हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीडर्स इन पार्लियामेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है लीडर ऑफ द हाउस इज यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर और ए नॉमिनेटेड मिनिस्टर। तो देखिए, यह पद हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होता है, लेकिन लोकसभा में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। जनरली लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस वही व्यक्ति होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर नहीं है तो किसी और मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जा सकता है जो इस पद की जिम्मेदारी संभाले। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ राज्यसभा ए नॉमिनेटेड मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लीडर ऑफ द हाउस। यानी कि लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ द हाउस होता है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल इक्विवेलेंट ऑफ इट इज मेजोरिटी लीडर ऑफ यूएसए। यानी कि अगर हम इस पोस्ट का तुलना विदेशी सिस्टम से करें तो यूएसए में इसके समान पद को मेजोरिटी लीडर कहा जाता है। वहाँ भी ये व्यक्ति रूलिंग पार्टी का होता है और लेजिस्लेटिव बिजनेस को कोऑर्डिनेट करता है। अब बात करते हैं इनके कुछ मेन रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो पहला पॉइंट है ही कोऑर्डिनेट्स लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो देखिए, लीडर ऑफ द हाउस का प्राइमरी काम होता है हाउस के अंदर गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव बिजनेस मैनेज करना। यानी कि किस दिन कौन सा बिल इंट्रोड्यूस होगा, कौन सी डिस्कशन होगी, ये सब प्लान करना। नेक्स्ट है ही मैनेजेस डेली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। यानी कि वो हाउस के डेली फंक्शनिंग को स्मूथली चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द हाउस कैन नॉमिनेट ए डेप्यूटी लीडर। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी जगह एक डेप्यूटी लीडर भी नॉमिनेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था एक कॉन्साइज एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडर ऑफ द हाउस इन आवर पार्लियामेंट। इस पद का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है हाउस के फंक्शनिंग पर और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक फेस के रूप में काम करता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं लीडर ऑफ द ओपोजिशन के बारे में। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये व्यक्ति ओपोजिशन यानी विरोधी पक्ष का नेता होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो इसका एलिजिबिलिटी है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी विथ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10% सीट्स। यानी कि इस पद के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि जिस पार्टी का नेता हो उस पार्टी के पास कम से कम 10% सीट्स होनी चाहिए उस हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट है दिस पोस्ट गोट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन सिंस 1977। यानी कि यह पद स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के साथ 1977 में ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मतलब यह है कि अब इस पोस्ट को एक कानूनी दर्जा मिल चुका है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीडर ऑफ द ओपोजिशन के बारे में। तो इनका फंक्शन से लीडर ऑफ द हाउस is a critic of government policies and provides alternative viewpoints and governance ideas। यानी कि लीडर ऑफ द ओपोजिशन का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता, बल्कि सरकार की पॉलिसीज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना और एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देना भी होता है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि ओपोजिशन एक तरह का ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है जो पावर में ना होके भी पब्लिक के लिए जिम्मेदार होती है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्ट। तो ही गोट सेम बेनिफिट्स एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। यानी कि इस पोस्ट के साथ कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि सैलरी, अलाउंसेज और फैसिलिटीज जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि डेमोक्रेसी में ओपोजिशन की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी रूलिंग पार्टी की। अब हम लीडर ऑफ द ओपोजिशन को इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करेंगे। तो इन यूके इट इज इक्विवेलेंट टू लीडर ऑफ द शैडो कैबिनेट
एंड इन यूएसए इट इज इक्विवेलेंट टू माइनॉरिटी लीडर। तो देखिए, लीडर ऑफ द ओपोजिशन को यूके में लीडर ऑफ द शैडो कैबिनेट कहा जाता है, जहां शैडो मिनिस्टर्स रूलिंग मिनिस्टर्स के हर डिपार्टमेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। वहीं यूएसए में इस पद का समानार्थी होता है माइनॉरिटी लीडर, जो रूलिंग पार्टी के मेजोरिटी लीडर के ओपोजिट होता है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू ऑफ द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, जो डेमोक्रेसी को बैलेंस बनाए रखने में एक की रोल प्ले करता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम एक ऐसे पद के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में इसका रोल बहुत ही पावरफुल होता है, और वो है व्हिप। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, व्हिप इज अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हिप किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पद है जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स के बीच से नॉमिनेट करती है। चाहे रूलिंग पार्टी हो या ओपोजिशन, हर पार्टी अपना व्हिप अपॉइंट करती है, जो कि एक तरह का पार्टी मैनेजर होता है विद इन द हाउस। अब सवाल ये उठता है, क्या व्हिप का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो इसका जवाब है नहीं। इट इज नाइदर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर रूल्स ऑफ द हाउस। यानी कि व्हिप का जिक्र ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही डायरेक्टली रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट में। लेकिन इसका सिस्टम पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और ट्रेडिशन के जरिए डेवलप हुआ है, और अब ये एक एस्टेब्लिश और फंक्शनल मैकेनिज्म बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिफाइंड इन रूल्स ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। यानी कि व्हिप सिस्टम को ऑफिशियली डिफाइन किया गया है रूल्स ऑफ द हाउस के अंदर और पार्लियामेंट्री स्टैट्यूज में। इसका मतलब ये एक रिकॉग्नाइज्ड और लीगली वैलिड मैकेनिज्म है, जो पार्लियामेंट के डेली काम को स्मूथ बनाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप सोच रहे थे कि व्हिप बस एक पार्टी का इंटरनल पोस्ट है, तो नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड पोजीशन है, जिसका बेस प्रॉपर पार्लियामेंट्री लॉज और प्रोसीजर्स में है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मेन रोल्स ऑफ द व्हिप के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है, व्हिप एक्ट्स एज असिस्टेंट फ्लोर लीडर। इसका मतलब यह है कि व्हिप पार्टी के फ्लोर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करता है। फ्लोर लीडर जैसे पीएम या सीनियर मिनिस्टर होते हैं, लेकिन व्हिप उनके लिए काम को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। जैसे एक टीम में कैप्टन होता है, वैसे ही व्हिप एक स्ट्रॉन्ग वाइस कैप्टन की तरह पूरा टीम मैनेज करता है। नेक्स्ट है, ही एंश्योर्स मेंबर अटेंडेंस। यानी कि व्हिप एंश्योर करता है कि पार्टी के मेंबर हाउस में प्रेजेंट रहे, स्पेशली जब वोटिंग होने वाली हो। वो अटेंडेंस का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि एक भी वोट क्रिटिकल हो सकता है किसी बिल के फेट के लिए। नेक्स्ट है, ही एनफोर्सेज पार्टी डिसिप्लिन। यानी कि इसका तीसरा रोल है पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर कोई मेंबर पार्टी की लाइन से हटकर बोलता है या वोट करता है, तो व्हिप उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। पार्टी यूनिटी बनाए रखना व्हिप की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है, व्हिप डायरेक्ट्स मेंबर हाउ टू वोट ऑन इशूज। तो देखिए, इसका चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मेंबर्स को डायरेक्ट करना कि किस इशू पर वोट कैसे करना है। यह इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस बिल के फेवर में वोट करना है और किस बिल के खिलाफ। ये इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियली दिए जाते हैं, और उन्हें इग्नोर करने का मतलब हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा इसका काम होता है अपनी पार्टी के एमपीज या एमएलएज को गाइड करना, कब उन्हें हाउस में प्रेजेंट रहना है, किस बिल या मोशन पर वोट देना है और किस इंस्टेंस को फॉलो करना है। इस प्रोसेस को हम इशूइंग द व्हिप कहते हैं। व्हिप 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन का हो सकता है, जिसमें स्ट्रिक्टनेस का लेवल बताया जाता है। 1 लाइन व्हिप में बस प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन व्हिप में वोटिंग जरूरी है, जबकि 3 लाइन व्हिप में वोटिंग पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग करनी होगी, वरना एक्शन होता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो अब बात करते हैं ऑथोरिटी ऑफ द व्हिप के बारे में। तो व्हिप कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इफ मेंबर्स डिफाई द व्हिप, यानी कि अगर कोई मेंबर व्हिप को वायलेट करता है तो पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, जैसे वार्निंग, सस्पेंशन या इवेंट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एक तरह से देखा जाए तो व्हिप एक साइलेंट एनफोर्सर है जो इंश्योर करता है कि पार्टी की यूनिटी बनी रहे और पार्लियामेंट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। व्हिप ये भी इंश्योर करता है कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड हर एक इशू पर क्लियर हो और उसी के हिसाब से सारे मेंबर्स वोट करें। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हिप एक इनविजिबल हैंड की तरह होता है, पब्लिक के सामने ये नहीं आता लेकिन अंदर से सिस्टम को डिसिप्लिन में रखता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं व्हिप सिस्टम को। तो व्हिप एग्जिस्ट इन बोथ रूलिंग एंड ओपोजिशन पार्टीज एंड हेल्प्स मेंटेन पार्टी पोजीशन ऑन लेजिस्लेशन, यानी कि ये सिस्टम सिर्फ रूलिंग पार्टी तक सीमित नहीं है, ये रूलिंग पार्टी में भी होता है और ओपोजिशन पार्टीज में भी। हर पार्टी अपने इंटरनल यूनिटी और पोजीशन को मेंटेन करने के लिए व्हिप अपॉइंट करती है। इस सिस्टम का मेन काम है पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन को लेजिस्लेशन के दौरान मेंटेन करना। व्हिप इंश्योर करता है जब इम्पोर्टेंट बिल्स, मोशंस या रेजोल्यूशंस वोट के लिए आते हैं तब पार्टी का स्टैंड क्लियर हो और सभी मेंबर्स उस स्टैंड को फॉलो करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये समझा व्हिप का काम ना सिर्फ इंटरनल डिसिप्लिन बनाए रखना है बल्कि पार्लियामेंट में पार्टी की क्रेडिबिलिटी और यूनिटी को भी एस्टेब्लिश करना है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लीडर्स इन पार्लियामेंट को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।